अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमारे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 शुरू है, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को उर्दू में कहा जाता है तवारुस और तगय्युर। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है इस चैप्टर को, क्योंकि इस पर ऑप्शन के साथ एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए और विदाउट ऑप्शन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जो चीज़ें समझना है उसका कुछ खुलासा हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें सबसे पहले समझना है फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर जिसे उर्दू में कहा जाता है अवामिल। उसके बाद हम समझेंगे कैरेक्टर क्या है। मेंडल के मुताबिक कैरेक्टर किसे कहा गया है, या फिर इस जनीनियाती इस्तिलाहात में कैरेक्टर किसे कहा जाता है, जिसकी उर्दू होती है खुसूसियात। उसके बाद हम समझेंगे ट्रेट। ट्रेट मतलब जिसे उर्दू में कहते हैं खसलत। और आखिर में हम समझेंगे कि मटर के पौधे में मुआज़नाती खुसूसियात की जोड़ियाँ कौन कौन सी है। ये इस वीडियो लेक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसमें हमको मटर के पौधे की में मुआज़नाती खुसूसियात को समझना है। हम शुरू करते हैं जनीनियाती इस्तिलाहात। जनीनियाती इस्तिलाहात मतलब जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। अब ये जो जनीनियाती इस्तिलाहात है हमें एक एक करके समझना है। तो इसे शुरू करने से पहले हम पहले थोड़ा सा हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़े। हमने हमारे इस पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़े थे मेंडल की सवाने हयात। मेंडल की सवाने हयात में हमने देखा था कि मेंडल जो है ये एक गरीब किसान का बेटा है, जिसने बहुत ही मुश्किलात से अपनी बुनियादी तालीम हासिल की। बाद में मेंडल ने अपनी बुनियादी तालीम के बाद ग्रेजुएशन किया और मेंडल को साइंस में यानी उस दौर के कुदरती साइंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे पर कई तजुर्बात किए और तजुर्बात के नताइज हासिल किए। मेंडल को उन तजुर्बात से पता चला कि विरासत किस तरह से मुंतकिल होती है। मेंडल ने उस तजुर्बात के ज़रिए हासिल किया कि विरासत जो मुंतकिल होती है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, यानी कि अगर हम आम के पौधे का बीज लगाया जाए तो आम का पौधा ही हासिल होता है। इंसान की अगली जो नस्लें होती है वो भी इंसान ही होती है। तो इसे कहा जाता है विरासत का मुंतकिल होना। लेकिन उस दौर में मेंडल ये नहीं समझ में पाया था कि विरासत को मुंतकिल करने के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेदार होती है। तो मेंडल ने उस दौर में उस चीज़ का नाम, उसे सिर्फ ये पता था कि विरासत किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। तो मेंडल ने उस चीज़ का नाम दिया था फैक्टर, जिसे उर्दू में कहा जाता है अवामिल। तो उसी फैक्टर को और उसी अवामिल को आज हम इस पैराग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इस पैराग्राफ के ज़रिए मेंडल के ज़रिए अखज़ शुदा विरासत के कवानीन विरासत के बुनियादी कवानीन कहलाने लगे। देखिए, हमको ये पता है कि मेंडल ने जो तजुर्बात किए, उन तजुर्बात से जो नताइज हासिल किए, उनको बाद में कवानीन का नाम दिया गया, यानी मेंडल्स लॉ कहा गया। जब सन 1900 में कॉरेंस ने इनकी तस्दीक की, यानी उसने इन तमाम कवानीन की तस्दीक की, उन्हें दोबारा खोज कर निकाला, दोबारा ढूंढ कर निकाला और उनकी दोबारा इशाअत की, तो वो तमाम जो है दुनिया के सामने वो तमाम कवानीन आए और तब से ही ये मेंडल के कवानीन कहलाने लगे। तो मेंडल ने वाज़े किया कि खुसूसियात किसी चीज़ यानी समथिंग, कोई ना कोई चीज़ है, किसी चीज़ जिसे समथिंग कहा, के ज़रिए मुंतकिल होती है। मतलब मेंडल ने बताया था कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात मुंतकिल होती है। इसीलिए हर जानदार अपने पेरेंट्स की तरह होता है, लेकिन वो जो चीज़ है जो मुंतकिल करती है, मेंडल उसका कोई एक परफेक्ट नाम नहीं बता सका। मेंडल ने उसका नाम दिया था कि वो फैक्टर होता है, उस चीज़ के लिए फैक्टर जिम्मेदार होता है, जिसे अवामिल कहा गया है। फैक्टर खुसूसियात के इजहार के लिए जिम्मेदार होता है। और मेंडल ने क्या बताया कि फैक्टर जो है
जो खुसूसियात मुंतकिल कर सकता है ये उसके इजहार के लिए ज़िम्मेदार होता है, यानी इसी की वजह से अगली नस्ल में पेरेंट्स की खुसूसियात ज़ाहिर होती है। अब मेंडल के फैक्टर को जीन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक पता किया गया कि वो जो फैक्टर जिसे मेंडल ने नाम दिया था वो कुछ और नहीं बल्कि वो जीन होते हैं, उसे जीन नाम दिया गया और बताया गया कि खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं और ये फैक्टर मॉरिस में जोड़ियों में मौजूद होते हैं। और ये जो फैक्टर होते हैं यानी ये जो जीन्स होते हैं ये मॉरिस में यानी कि पेरेंट्स में जोड़ियों में मौजूद होते हैं, पेयर में होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये ज़वाजों की तैयारी के दौरान जब इनसे ज़वाजे बनते हैं यानी नई जनरेशन तैयार होने के लिए जब इनसे ज़वाजे यानी कि गैमेट्स जब तैयार होते हैं तो ये उस दौरान ज़वाजों की तैयारी के दौरान एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, मतलब अगली नस्ल में अपनी खुसूसियात को अलहदा सेपरेट मुंतकिल करते हैं। तो ये पैराग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर किसे कहा गया और उसी फैक्टर का बाद में नाम जीन दिया गया। अब हम इसके बाद समझेंगे अगली जीनियाती इस्तिलाह जिसे कहा जाता है कैरेक्टर। तारीफ इसकी इस तरह से है कि किसी जानवर के मखसूस ज़ाहिरी ख़ास को खुसूसियात कहते हैं, मतलब किसी जानवर की ऐसी बनावट जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आए वो उसकी खुसूसियात कहलाती है। मतलब ऐसी बनावट जिसे हम देख सकते हैं, जिसे देखकर हम उसके बारे में पता कर सकते हैं, तो वो जो ज़ाहिरी ख़ास होता है जो देखने पर नज़र आता है उसे खुसूसियात कहा गया है। उसकी मिसाल है तने की ऊंचाई। मतलब मेंडल ने बताया कि जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में तने की ऊंचाई ये उसकी एक खुसूसियात है, उसकी एक कैरेक्टर है। इसी तरह से बीज की साख्त उसकी एक खुसूसियात है। इसी तरह से फली की बनावट ये भी एक खुसूसियात है। तो ये तमाम जो है ये खुसूसियात या कैरेक्टर कहलाती हैं। अगली है ट्रेट। ट्रेट जिसे उर्दू में कहते हैं खसलत। खसलत मतलब मौरिस से हासिल शुदा खुसूसियात और उसका मुतगय्यर यानी कि वेरिएंट खसलत या ट्रेट कहलाता है। इसकी मिसाल है दराज़कद या पस्ता कद। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि खसलत यानी ट्रेट क्या है। तो ये क्या होता है, मौरिस से हासिल शुदा मतलब पेरेंट से जो खुसूसियात मौलूद में आती है, जो अगली नस्ल में आती है, तो वो कहलाएंगी मौरिस से हासिल शुदा। तो मौरिस से हासिल शुदा खुसूसियात, तो खुसूसियात तो हो गई। फ़र्ज़ करते हैं हम कि एक खुसूसियात जिसको हमने ऊपर समझे थे कि तने की लंबाई, अब ये हो गई मौरिस से हासिल शुदा खुसूसियात। अब उसका मुतगय्यर मतलब वेरिएंट किसे कहेंगे, जो उसी तरह का हो लेकिन उससे डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर उसी तरह का मतलब तने, ये तना है, तने की लंबाई। अब तने की जो लंबाई है यहाँ पर मटर के पौधे में मुख्तलिफ होती है। कुछ पौधे दराज़कद होते हैं और कुछ पौधे होते हैं पस्ता कद। तो ये हो गए एक दूसरे के वेरिएंट, मतलब ये खुसूसियात का वेरिएंट रहेगा, दराज़कद का रहेगा वेरिएंट पस्ता कद। तो ये एक दूसरे के ट्रेट कहलाते हैं, यानी ये इनकी होती है खसलत जिसमें हम मुआजना कर सकते हैं। तो मटर के पौधे में मेंडल के मुताबिक 7 किस्म की इस तरह की मुआजनाती जोड़ियाँ होती है। वो कौन कौन सी होती है हम इसके आगे समझेंगे। देखिए अब ये अपने इस वीडियो लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें हमें समझना है 7 मुआजनाती खुसूसियात की जोड़ियाँ, जिसे ट्रेट कहा जाता है या खसलत कहा जाता है। मेंडल के मुताबिक मटर के पौधे में 7 खुसूसियात होती है और इनकी हर एक की एक मुआजनाती जोड़ियाँ होती हैं जिनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। मेंडल ने ऐसी खुसूसियात जो पहली यानी F1 नस्ल में अपने आप को जाहिर करती है उसे डोमिनेंट कहा। डोमिनेंट इसे उर्दू में कहा जाता है गालिब। और जो अपने आप को F1 नस्ल में यानी कि पहली नस्ल में जाहिर नहीं कर पाती खुसूसियात को, ऐसी खुसूसियात को रेसेसिव कहा
जिसे उर्दू में कहते हैं मगलूब। अब समझते हैं। नंबर 1, सीड शेप। सीड शेप मतलब बीज की साख्त। अब बीज की साख्त जो है मटर के पौधे में दो तरह की होती है। एक होती है राउंड, जो आप शक्ल में देख रहे हैं, राउंड मतलब गोल, और दूसरी होती है रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब खुरदुरी, जिसे उर्दू में खुरदुरी कहा जाता है। अब मेंडल ने इनके लिए कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी इन्हें ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट मेंडल ने इस्तेमाल किया, आमतौर पर गालिब जो खसूसियात हैं उनके लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया, और जो खसूसियात मगलूब हैं उनके लिए स्मॉल लेटर का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया गया है। जैसे बीज की साख्त यानी सीड शेप अगर राउंड है तो ये इसका अल्फ़ाबेट होगा जिससे ज़ाहिर किया जाता है कैपिटल आर। और इसकी मौज़नती जो जोड़ी है, जैसे बीज की साख्त रिंकल्ड है यानी कि खुरदुरी है, तो ये इसका अपोजिट यानी कि यहाँ पर इस्तेमाल होगा स्मॉल आर। इसी तरह से बाकी दिगर खुसूसियात को भी हम समझेंगे। जैसे सीड का कलर। सीड का कलर यानी बीज का रंग। बीज का रंग जो है मटर के पौधे में दो तरह का होता है। एक होता है येलो, पीला, और दूसरा होता है ग्रीन। इसमें गालिब खुसूसियात जो होती है, जो अपने आप को ज़ाहिर करती है, वो होती है येलो रंग। अब येलो को मेंडल ने कैपिटल अल्फ़ाबेट वाई से ज़ाहिर किया, और ग्रीन को ज़ाहिर किया है स्मॉल वाई से। आपको ये याद रखना स्टूडेंट ख़ास तौर से, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हम क्रॉसिंग करके देखेंगे। अगला है पॉड शेप मतलब फली की साख्त। फली की साख्त जो है ये भी दो तरह की होती है मटर के पौधे में। जैसे इन्फ्लेटेड और दूसरी होती है कंस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई, जिसे फूली हुई कहेंगे, और दूसरी होती है कंस्ट्रिक्टेड मतलब सुकड़ी हुई। इसके लिए जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं वो है कैपिटल आई और यहाँ पर स्मॉल आई। उसके बाद पॉड कलर। पॉड कलर मतलब फली का रंग। फली का रंग जो है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है ग्रीन और दूसरा होता है येलो। ये उसकी मौज़नती जोड़ी है। ग्रीन को मेंडल ने जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया वो है कैपिटल जी, और इस तरह यहाँ पर स्मॉल जी। उसके बाद फ्लावर कलर मतलब फूल का रंग। फूल का रंग भी दो तरह का होता है मटर के पौधे में। एक होता है पर्पल जामनी जिसे कहेंगे, और दूसरा होता है वाइट यानी कि सफ़ेद। उसके बाद है फ्लावर लोकेशन। फ्लावर लोकेशन यानी फूल की पोजीशन या फूल का मुकाम जो होता है, ये मटर के पौधे में दो अलग अलग तरह के होता है। जैसे एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है टर्मिनल। इसे उर्दू में कहा जाता है महवरी, और इसे टर्मिनल को कहते हैं बगली। फूल की पोजीशन की बिना पर बगली कहा जाता है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ल में कि अगर जो दरमियान से महवर जो तने का निकल रहा है उसके टिप पर या उसके सिरे पर अगर नए फूल तैयार होते हैं तो उसे एक्सियल कहा जाता है। जबकि यहाँ पर जो मगलूब खुसूसियात है, जो रेसेसिव है, इसमें अतराफ में यानी बगली हिस्से में नए फूल तैयार होते हैं। यहाँ पर आप शक्ल में देख सकते हैं। इसे भी कैपिटल ए और स्मॉल ए से जाहिर किया गया है। उसके बाद प्लांट हाइट मतलब तने की लंबाई। तने की लंबाई भी दो तरह की होती है। एक होता है दराज कद और दूसरा होता है पस्ता कद, यानी कि टॉल और डॉर्फ, जिसे बोना भी कह सकते हैं। इसके लिए मेंडल ने जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए हैं, जो डोमिनेंस खुसूसियात है उसके लिए कैपिटल टी, और जो मगलूब खुसूसियात है उसके लिए इस्तेमाल किया है स्मॉल टी। तो प्यारे बच्चों, ये जो आज हम जो चार्ट समझ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट समझा जाता है। आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए ताकि आपको अगले टॉपिक आसानी से समझ में आए।
उम्मीद करते हैं ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी।